सिवनी बालाघाट राजमार्ग पर 11 अगस्त से टोल टैक्स शुरू कर दिया गया, जिसके कारण बालाघाट सिवनी राजमार्ग पर चलने वाले वाहनों को टोल टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा। दरअसल बालाघाट के ग्राम गर्रा में टोल टैक्स वसूली के लिए टोल बैरियर टैक्स लगने लगा है, जिसके विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी बालाघाट द्वारा टोल टैक्स बैरियर गर्रा के सामने धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। रोड पर बैठकर चक्का जाम किया गया। कांग्रेस के इस आंदोलन को बस एसोसिएशन एवं मालवाहक चालक संघ का भी समर्थन मिला। कांग्रेस ने कहा कि 3 दिन में बालाघाट गर्रा टोल बैरियर पर टैक्स लेना बंद नहीं किया गया तो आंदोलन किया जाएगा। इन टोल टैक्स बैरियर पर कार से 50 रुपए, हल्के वाणिज्य वाहनों से 125 रुपए, बस से 260 रुपए, ट्रक से 315 रुपए और मल्टी एक्सल ट्रक से 625 रुपए टोल टैक्स लेना शुरू कर दिया गया है। कांग्रेस ने कहा है कि इससे महंगाई और बढ़ेगी। पहले ही महंगे पेट्रोलियम पदार्थ के कारण जनता का जीना दुर्भर हो गया है। इस प्रदर्शन में कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोलते हुए इसे पूंजीपतियों की सरकार करार दिया और कहा कि जहां शिवराज अपने खास विधायकों को मंत्री नहीं बना पाए, वहां वो टोल टैक्स के रूप में उन्हें उपहार दे रहे हैं। जब रोड बनी ही नहीं तो टोल टैक्स कैसे वसूला जा रहा है? पूर्व में ही बालाघाट सिवनी राजमार्ग पर टोल टैक्स के जरिए 15 गुना ज्यादा रकम वसूली जा चुकी है। फिर जनता को लूटने के लिए आज से बालाघाट के गर्रा में टोल बूथ प्रारंभ कैसे कर दिया? तो हमारी यही मांग है कि जब रोड नहीं तो टोल टैक्स बंद होना चाहिए। हमारे जिला अध्यक्ष जी ने परिवहन मंत्री से बात की, हमारे तीनों विधायकों ने बात की है, तो उन्होंने आश्वासन दिए हैं कि अगर कहीं का टोल टैक्स बंद नहीं हो, लेकिन बालाघाट सिवनी का रोड का निर्माण नहीं हुआ है तो वहाँ का टोल टैक्स गलत है और टोल टैक्स बंद करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम भाजपा सरकार के मंत्रियों की बातों पर विश्वास भी नहीं कर रहे, इसलिए हमने आज अपना धरना सांकेतिक रूप से प्रदर्शित किया। अगर ये टोल टैक्स बंद नहीं होता 1 हफ्ते के अंदर तो फिर और चक्का जाम और उग्र आंदोलन हमारे कांग्रेस सिवनी के सेरवा का टोल टैक्स बंद कर दिया गया है वहाँ के कांग्रेसियों के विरोध करने पर। यहाँ आपने कितने दिन का अल्टीमेटम दिया है? हमने तो अल्टीमेटम 3 दिन का दिए। जब से भाजपा की सरकार आई है, सबसे पहले नोटबंदी, फिर जीएसटी, फिर आप लगातार देख रहे हैं कि पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस सहित जो दिनचर्या की दैनिक उपयोगी वस्तुएं हैं उनकी कितनी महंगाई बढ़ चुकी है। तो कहीं ना कहीं भाजपा एक लूट खसोट वाली पार्टी बन चुकी है। और आज आप देख रहे हैं कि गर्रा टोल नाके में अवैध वसूली यहाँ पे की जा रही है। जैसा कि हम देखते हैं कि वाराणसी से भी अगर कोई साथी बालाघाट जा रहा है तो उसको भी 150 रुपये कम से कम भुगतान करना पड़ेगा। दूसरी तरफ यहाँ से अगर कोई सिवनी जा रहा है तो सिवनी पहुँचते तक उसको लगभग 700 रुपये की राशि टोल टैक्स में देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये अवैध वसूली का अड्डा भाजपा की सरकार बनाने जा रही है। मैं भाजपा सरकार को चेतावनी देता हूँ कि आगामी 3 दिनों के भीतर ये टोल टैक्स को बंद कर दे और अवैध वसूली को बंद करके आम जनता के हितों के लिए नई नई योजनाएं लागू करे, गरीबों के लिए योजनाएं लागू करे। आपने देखा होगा कि विगत 3 दिन पहले अन्न उत्सव के नाम से करोड़ों रुपए की बंदरबाट करने का काम भाजपा के सरकार के नेताओं ने, मंत्रियों ने, भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया। कहीं ना कहीं भाजपा की जो सोच है वो गरीबों को खत्म करने की सोच है। पहली बात तो है टोल टैक्स नहीं है, गुंडा टैक्स है। और जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतनी निकम्मी और भ्रष्ट सरकार है कि जिन जिन क्षेत्रों में अपने लोगों को मंत्री नहीं बना पाई उनके क्षेत्र में नाका खोल के दे दिया गया है। उनको क्षेत्रीय विधायकों का पूरा संरक्षण प्राप्त है। नाका वालों को कहते हैं कि हरियाणा की कंपनी है और जिस तरीके से यहाँ पे पुलिस बटालियन और कंपनी लगी हुई है कांग्रेसियों के आंदोलन को रोकने के लिए, उस तरीके से समझ में आ रहा है कि हरियाणा की कंपनी है कि यहाँ के लोकल किसी माफिया का हाथ है इस नाके में। मेरा ये मानना है कि यहाँ के क्षेत्रीय विधायक का पूरा हाथ है, पूरी पार्टनरशिप है इस नाके में। क्योंकि क्या है कि उनको अभी फिलहाल में जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था उसमें शिवराज चौहान जी ने मंत्री नहीं बनाया, तो हो सकता है कि चॉकलेट के स्वरूप जो है नाके का एक गिफ्ट दिया गया होगा। जैसे सिवनी में दिया गया, वहाँ भी मंत्री नहीं बने तो वहाँ चॉकलेट के रूप में नाका दे दिया गया। ऐसे और 11 जगह दिया गया है। बोलते हैं कि जहाँ जहाँ विधायक महोदयों को मंत्री नहीं बनाया गया वहाँ पर जो है नाके की चॉकलेट दी गई है। तो मेरा ये मानना है, शिवराज सिंह चौहान जी से अनुरोध है कि अगर उनको इतनी नफरत है आम जनता से तो वो सरेआम गोली मारने के आदेश दे दें कि जो भारतीय जनता पार्टी का मानसिकता का व्यक्ति नहीं है उसको सरेआम गोली मार दी जाए और खर्चे जो बच जाए उसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पोषित कर दिया जाए। मेरा आपसे यही अनुरोध है।
इधर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन और जनता की नाराजगी को देखते हुए बालाघाट सिवनी मार्ग के सिवनी सेलवा में शुरू होने वाले टोल टैक्स को फिलहाल अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया। कांग्रेस के विरोध और चक्का जाम प्रदर्शन को यहां की जनता का भी खुलकर समर्थन मिल रहा है। सभी ने टोल टैक्स के रूप में सरकार की इस लूट की एक स्वर में निंदा की है। ग्रामीण भारत टीवी के लिए बालाघाट से निकेश चंदेले की रिपोर्ट। उस संबंध में उन्होंने ज्ञापन एक सौंपा है जिसको तहसीलदार साहब द्वारा रिसीव किया गया है और उससे हम अपने वरिष्ठ अधिकारी को अवगत करेंगे और उनके जो भी नियमानुसार ये बैठे थे, बट एक साइड से रोड हमने चालू कर दिया था तो चक्का जाम तो पूरी तरह से हो नहीं पाया है ना, और उसके बाद उनको भी समझाइश देकर उठा दिया गया तो ऐसा बहुत ज़्यादा जनता को परेशानी नहीं हुई। टोल बंद होना चाहिए जो मुख्य मांग है, क्योंकि इनका ये कहना है कि जो लोकल लोग हैं उनको आने जाने में बार बार चलान या फिर जो लगेगा हमको रिसीविंग पर्ची कटेगी तो लोकल लोगों को छूट मिले ये कह रहे हैं। और जबकि ऐसा टोल नियम में है कि 1 मंथ का 145 का अगर कोई चला लेता है 1 मंथ में पास बनवा लेता है तो उसको कोई पैसा नहीं लगेगा। और बाकी कुछ लोगों का ये कहना है कि जो टोल 2 साल से बंद था तो उसको पुनः क्यों चालू किया गया है, रोड को पुनः अच्छी तरीके से पूरी तरह बनवाया जाए। तो इसके लिए अपने MPRDC के भी अधिकारी आए हुए हैं, उनसे भी बात कर ली गई है। तो अभी इन्होंने जो विज्ञापन दिया है तो इनका ये मुख्य मांग है कि टोल को बंद किया जाए, जिसके बारे में अभी कलेक्टर साहब को जाके संज्ञान में लाया जाए। दूसरे ज़िलों में अभी तो पूरे मध्य प्रदेश में आज से 12 टोल चालू हैं, जिनमें अभी इनके द्वारा बताया गया है कि सिवनी का टोल अस्थायी रूप से भी कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।